मैं अल्ट्रॉन नहीं हूं, मैं जार्विस नहीं हूं, मैं लंड हूँ। ले भोसड़ी के बेटे बेटे ओ बेटा मौज कर दी। कल दोपहर को मुझे ऐसे ही लेटे लेटे अपने YouTube करियर के बारे में ख्याल आता है, जो कि बेशक अंधेरे में ही है। फिर उस अंधेरे में खोकर मैं कुछ और ही बकचोदी के बारे में सोचने लगता हूँ। क्या बंदर भी हिलाते हैं? अगर नहीं तो इस बेचारे का क्या होगा? ये तो मेरे से भी बड़ा सिंगल है। अगर हवा से कोरोना फैलता है तो क्या इसका मतलब पाद मारने से भी कोरोना फैल सकता है? अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब गांड पर भी मास्क लगाने की जरूरत है? क्या लड़के हिलाने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब मुझे अपनी प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए? कहीं अबॉर्शन तो नहीं कराना पड़ेगा? अरे इतनी भी बकचोदी नहीं सोचनी थी। यूट्यूब आज के टाइम में तुम्हें शायद ही कोई ऐसा बंदा देखने को मिलेगा जिसे यूट्यूब पर नहीं आना। अब हर एक इंसान को चाहिए होता है अपनी जिंदगी में दूसरों की गांड जलाने के लिए फेम और शो ऑफ के लिए पैसा, और यूट्यूब के पास ये दोनों की दोनों चीजें हैं। और फेम और पैसा टीनेजर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में यूट्यूबर बनने की एक ही सही लेकिन एक नाकाम कोशिश तो जरूर करता है। अब तुम्हारी क्लास में भी जरूर एक ऐसा बंदा होगा जिसने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपनी बावली गांड एक बारी सही लेकिन जरूर घिसी होगी, लेकिन गांड में गूदा ना होने के कारण ज्यादा अच्छा कंटेंट कुछ हाथ लग नहीं पाया होगा और उसने अभी बकचोदी छोड़ दी होगी। और वैसे भी लोगों ने लॉकडाउन में बैठे बैठे यूट्यूब चैनल खोल के यूट्यूबर बनने के अलावा आखिर कराई क्या है? कुछ ने यूट्यूब चैनल बनाया, कुछ ने इंस्टाग्राम रील्स बनाई, और अब दिन भर फेसबुक और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आती रहती है। हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब प्लीज। 150 हो गए, 200 करवा दो। अरे बहन चो, 2 मिनट का आराम नहीं है यहाँ। फोन खोला नहीं कि 10 लोगों की नोटिफिकेशन आई रहती है सब्सक्राइब की भीख मांगने के लिए। लेकिन अब अगर तुम लोगों को भी YouTube पे आना है तो मैं तुम्हें बता दूं कि YouTube पे तुम लोगों को पोकेमॉन जितनी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। कॉमेडी, रोस्टिंग, ASMR, व्लॉगिंग, रिव्यू, टेक रिव्यू वगैरह वगैरह, एजुकेशन। और जिस तरीके से 10th के बाद तुम्हें 11th में खुद की एक स्ट्रीम चुनने का मौका मिलता है, ठीक उसी तरीके से यूट्यूब पर भी 3 स्ट्रीम्स हैं। पहला, पैसे वाली स्ट्रीम। अगर तुम लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है तो तुम लोग कर सकते हो महंगे फोन की अनबॉक्सिंग, उन होटलों के रिव्यू जिनका शायद ही कभी किसी ने नाम सुना, अपनी PC या फिर लैपटॉप लोगों को दिखा सकते हो। और या फिर कर सकते हो तुम लोग व्लॉगिंग, कुछ नहीं तो कम से कम शो ऑफ करके अपनी जान पहचान वाली या फिर पड़ोसियों की गांड तो जला ही दोगे। दूसरा, अगर तुम्हारे पास बजट कम है, तो अगर तुम्हारे पास बजट कम है तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? तुम लोग कर सकते हो थोड़ी बहुत एनिमेशन, थोड़ी बहुत स्टोरीज, थोड़ी बहुत वो बेकार सी अजीब सी पहेलियां, या फिर एजुकेशन या फिर नॉलेज वाली वीडियोस। लेकिन अब अगर तुम लोग कतई मेरे जितने फकीर हो तो तुम लोग कर सकते हो रोस्टिंग, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। अब रोस्टिंग में शायद ही कोई खर्चा आता होगा। रोस्टिंग इतनी सस्ती चीज है कि बॉलीवुड का हीरो भी उसे अफोर्ड कर सकता है। और रोस्टिंग करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस एक 200-250 का माइक और एक फोन जिसमें तुम लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो, और बस हो जाओ शुरू। आजकल तुम किसी भी नए रोस्टर को देख लो, उसके चैनल पर जाके जब तुम उसकी रोस्टिंग के कंटेंट का इतिहास उठाओगे तुम्हें पता लग जाएगा कि वो अपनी रोस्टिंग का खेल बस इन्हीं 4 चीजों में खेल रहा है। पहला, चूतिया लोग। दूसरा, चूतिया शो या फिर चूतिया कंटेंट। तीसरा, चूतिया ट्रेंड्स। और चौथा, खुद चूतियापा। क्योंकि साफ सीधी बात है, गाड़ी चलती है पेट्रोल पर और रोस्टिंग चलती है चूतियापे पर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम उठाओ देश के प्रधानमंत्री को और उसे बेमतलब में ही रोस्ट कर दो। कैरी मिनाटी रोस्ट PM मोदी, ये कब हो गया? यही नतीजा होता है जब तुम सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाते। और मुझे लगता है कि तुम लोगों ने भी बेल आइकन नहीं दबाया। बेल आइकन छोड़ो, तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। अगर अब तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दो। इसलिए यूट्यूबर्स गला फाड़ फाड़ के थक जाते हैं कि भोसड़ी वालों सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन दबा दो। और जब नहीं दबाते तो यही सब बकचोदी देखने को मिलती है। और जब तक चूतियापा है तब तक रोस्टिंग है, और जब तक इंसान है तब तक चूतियापा तो है ही। या फिर कहूं, रोस्टिंग काफी ज्यादा फैला हुआ बिजनेस है। ऐसी थोड़ी ना लोग बार बार इंस्टाग्राम और लाइफ हैक को रोस्ट करते रहते हैं और फिर भी व्यूज गेन कर लेते हैं। लोगों का मन ही नहीं भरता है इनके चूतियापे देखकर। अब जिस तरीके से जन्मों जन्मों के सिंगल लोगों को सेक्स की चाहत होती है, ठीक उसी तरीके से हर एक नए यूट्यूबर को व्यूज की चाहत होती है। और जिस तरीके से फर्स्ट टाइम में जोश आता है, ठीक उसी तरीके से नए यूट्यूबर्स को भी जोश होता है। मानो पहली वीडियो अपलोड की और पहली वीडियो वायरल, कुछ नहीं तो कम से कम 1 मिलियन व्यूज तो पक्के हैं। और जब तुम लोगों की आंख खुलती है तुम्हें पता लगता है कि तुम चैनल की 50वीं वीडियो डाल चुके हो और अभी भी तुम्हारे मुट्ठी भरी सब्सक्राइबर्स हैं, और वो भी तुम्हारे दोस्त। अब ऐसे में होते हैं प्रमोशन। अब तुम सलमान खान तो होने की किसी भी बकचोदी को पैसे देकर प्रमोट करा सको, इसलिए इसमें मांगा जाता है सपोर्ट।
अब जितने भी नए यूट्यूबर्स होते हैं वो दूसरों के कमेंट सेक्शन में इस तरीके से सपोर्ट मांगते हैं मानो कि ये लोग कोठे पे नाचने वाली कोई नचनिया हो और इनकी जिंदगी चलती है उसी कोठे की कमाई पर। और अब इन लोगों को कोठे से निकाल दिया गया है और अब इन लोगों को उस कोठे से निकाल दिया गया है और नौकरी ना मिलने के कारण ये धर धर की ठोकरें खा रहे हैं और घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, नचनिया की जगह यूट्यूबर है और कोठे की जगह यूट्यूब, और भीख की जगह सब्सक्राइबर्स की डिमांड है और घर घर की जगह फेसबुक और यूट्यूब का कमेंट सेक्शन। पर जब ये सब चूतियापा करके भी इन यूट्यूबर्स को व्यूज गेन नहीं होते तब ये लोग कुछ और ही काम करते हैं। ये लोग थंबनेल में कुछ और डालते हैं, वीडियो के टाइटल में कुछ और डालते हैं और वीडियो के अंदर कुछ और। अरे कम से कम ऐसा तो कंटेंट बनाओ कि खुद को जस्टिफाई कर सको, खुद को नहीं तो कम से कम थंबनेल और टाइटल ही सही करा करो। और पता है ये लोग क्या करते हैं व्यूज गेन करने के लिए? थंबनेल में डालेंगे एवेंजर्स एंड गेम, टाइटल में लिखेंगे जस्टिस लीग और वीडियो के अंदर चल रही होगी एक अलग ही भोजपुरी मूवी जिसका शायद ही कभी किसी ने नाम भी सुना होगा। यही बकचोदी चलती है और मुझे लगता है कि जहां तक तुम्हारा यूट्यूब चैनल चली जाएगा, क्योंकि आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी चूतियापा देखते हैं और कुछ भी चूतियापा पसंद कर लेते हैं। तुम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो कि ये बंदा यूट्यूब पे अपने ब्लो जॉब का एक्सपीरियंस बता रहा है और लोग इस वीडियो को इस तरीके से देखकर लाइक कर रहे हैं मानो उनकी जिंदगी में बस एक इसी चीज की कमी रह गई थी। या फिर इस तरीके से समझ सकते हो कि फेसबुक पे पॉर्न तक की इमेजेस वायरल हो जाती हैं और फिर कमेंट सेक्शन में लोग उनके लिंक की डिमांड करते हैं, या फिर कुछ आत्मनिर्भर लोग खुद ही निकल पड़ते हैं। अब यार लोगों को भी समझना चाहिए कि बरसात के मौसम में गई हुई बिजली और यूट्यूब चैनल दो ऐसी चीजें हैं जिनके लिए पेशेंस तो चाहिए ही, क्योंकि इस देश में टैलेंट से ज्यादा चूतियापा और नॉलेज से ज्यादा अफवाही फैलती है। जैसे कि 2000 के नोट में चिप, लंड काटने वो चोटी काटने वाली चुड़ैल। और इस देश में भूत की अफवाह तो इस तरीके से फैलती है मानो जंगल में लगी हुई आग, लेकिन इस जंगल की लगी हुई आग में किसी ने पेट्रोल भी डाला था और वो पेट्रोल का काम करती है मीडिया। तुम किसी भी न्यूज चैनल पे 10-11 बजे के बाद चले जाओ, तुम्हें वह न्यूज छोड़ के एक से एक बकचोदी देखने को मिल जाएगी। ये लोग अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बकचोदी दिखा देते हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ कि रवि की गांड कोई मार कर चला गया तो इन लोगों को शायद ही फर्क पड़े और ये लोग इस न्यूज को 5 सेकंड की क्लिप में निकाल देंगे। लेकिन अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि रवि की गांड कोई भूत मारकर चला गया तो बस हो गया काम। अब मीडिया वाले टीआरपी गेन करने के लिए इस पे एक अलग ही शो निकालेंगे। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि भरी रात में रवि नामक युवक की एक भूत ने बड़ी ही बेरहमी से मारी गांड। इसके बाद जो हुआ वो आप देखकर हो जाएंगे परेशान। सूत्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे पहली बार रवि के साथ चिपका था भूत और दोनों के बीच बन गए थे काफी अच्छे संबंध। और जब रवि ने इन संबंधों को तोड़ने की कोशिश की तो भूत ने गुस्से में आकर रवि की बड़ी ही बेरहमी से मारी गांड। और जब इस केस की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई तो जज को भूत ने गांड मारने की दी धमकी। #जस्टिस फॉर रवि। नहीं यार सच में यार इस देश में यार भूत की अफवाह कुछ ज्यादा ही तेजी से फैलती है। जैसे कि तुम जब छोटे थे तुम्हारे स्कूल में भी ये अफवाह फैली होगी कि शीशे के सामने 3 बार बोलने से ब्लड मैरी प्लीज कम एक भूत सामने आ जाता है। और मुझे किसी बंदे ने एडवाइस दी थी कि भाई शीशे के सामने 2 कैंडल जला और एक दूध का कटोरा रख। अरे बहन चो सेक्स थोड़ी करना है मुझे उसके साथ, अपनी बात क्यों बता रहा है? और अगर तुम लोग ये सब करके शीशे के सामने 2 मोमबत्ती जला और उसके सामने दूध का कटोरा रख के 3 बार बोलोगे ब्लड मैरी प्लीज कम, ब्लड मैरी प्लीज कम, ब्लड मैरी प्लीज कम, Oh my god, yes, come for me. तो एक भूत आ जाएगा। तो ठीक है यार होगी बकचोदी, अब इतने में ही खुश रहो तुम लोग। अब अगर कोई रवि इस वीडियो को देख रहा है तो भाई माफ करना, अब मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त मिलकर तुम्हारी गांड मार लेंगे। तो ठीक है यार, अब इससे पहले कि मैं रवि के साथ जाकर भूत से अपनी गांड मरवाऊं ये चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वरना अब भूत आकर तुम्हारी गांड मारकर चला जाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक तो कर ही दो। और मैं बता दूं हो सकता है कि तुम्हें ये चैनल, अब हो सकता है कि तुम्हें इस चैनल का लिंक कहीं पे भीख मांगता हुआ दिखाई दे, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब तुम लोग बोलोगे हिप्पोक्रेसी, मैं बोलूंगा हाँ। और जिन लोगों को नहीं पता हिप्पोक्रेसी क्या होती है मैं उन्हें बता दूं कि मान लो कोई सेलिब्रिटी फटे पुराने कपड़े पहन रहा है तो वो हो जाता है फैशन, और अगर वही हम जैसे लोग पहने तो वो हो जाता है छपरीपन। अब समझ ही गए होगे। और वैसे भी मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो अलग ही बकचोदी कर रहा हूँ। तो ठीक है यार होगी बकचोदी, अब इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रहा है। बाय। और मैं वैसे भी पीपल के पेड़ के नीचे जाने के लिए लेट हो गया हूँ।